वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर लेसन ऑन सीक्वल कोर्स। तो आज के लेसन के अंदर जो है ना वो लॉजिकल ऑपरेटर्स देखते हैं सीक्वल के अंदर। हमारे पास थ्री जो है ना वो मेन यूज होने वाले लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि एंड है, उसके बाद और है, एंड नॉट है। तो अगर आपने कॉम्प्लेक्स फिल्टरिंग करनी है डिफरेंट मल्टीपल कंडीशंस लगा के डेटाबेस से जो है ना अपने टेबल से डाटा फिल्टरिंग करनी है, तो आप जो है ना दो कंडीशन लगा के इन ऑपरेटर्स का जो है ना यूज़ करेंगे। जैसे कि एंड का आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप जो है टू कंडीशंस लगाते हैं। तो मैंने लेसन नंबर एक 14 बनाया था ये वाला, हाउ टू फिल्टर डाटा यूजिंग सीक्वल ऑपरेटर्स। तो इसके अंदर आप सिंगल जो है ना वो कंडीशन के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि लाइक है, इन, बिटवीन, नल। तो ये आई होप आपको जो है ना ये भी ऑपरेटर समझ लग गए होंगे। तो एडवांस्ड जो है ना ये ऑपरेटर्स हैं जिनके अंदर एंड है, और है, एंड नोट है, ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो इनके ऊपर जो है ना वो आज का लेसन है कि कैसे जो है ना वो आपने कॉम्प्लेक्स जो है ना वो फ़िल्टरिंग करनी है। तो जल्दी से जो है ना वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद जो है ना वो हम लेसन के ऊपर आते हैं कि ये जो है ना वो सीक्वल के अंदर ये 3 ऑपरेटर्स जो है ना वो क्या काम करते हैं, कैसे जो है ना वो इनको प्रैक्टिकली इनका जो है ना वो हम इस्तेमाल करके देखते हैं। व्हाट आर दीज़ ऑपरेटर्स, ठीक है? ये मतलब कौन से जो है ना वो ऑपरेटर्स हैं, एंड और नोट। इन्हें जो है ना वो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। अगर आपने मैट्रिक या इंटर के अंदर कहीं भी आपने ये जो है ना ऑपरेटर्स पढ़े होंगे, जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होती हैं, ठीक है? तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड और एंड नॉट। तो यूज्ड इन वेयर क्लॉज, ये जो ना आप वेयर क्लॉज के साथ सीक्वल के अंदर इस्तेमाल करते हैं टू कंबाइन और नेगेट कंडीशंस। अगर आपके पास स्पेशली जो है ना वो 2 कंडीशंस हैं, तो फिर आप एंड का इस्तेमाल करेंगे दरमियान में, और का, एंड सिंगल कंडीशन के ऊपर जो है ना आप नोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दे लेट यू बिल्ड कॉम्प्लेक्स फिल्टर्स लाइक, जैसे ये मैंने जो है ना इधर एंड का जो है ना वो यूज़ किया, और जैसे आपने कंडीशन लगा दिया कि सैलरी ग्रेटर देन 50,000 एंड, और आपने आगे लिखा है डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी। मतलब कि ये 2 कंडीशंस के दरमियान जो है ना वो आपने एंड का यूज़ किया, एंड ऑपरेटर का। उसके बाद और का आपने इस्तेमाल किया इधर, सिटी इज इक्वल टू लाहौर, और या फिर सिटी इज इक्वल टू कराची। तो ये ऑपरेटर्स जो है ना वो होते क्या हैं, ठीक है? ये आपको पता चल गया कि ये जो है ना वो सिंपल लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, जिन्हें हम 2 कंडीशंस के दरमियान जो है ना वो अप्लाई करते हैं, ताकि हम एक ही क्वेरी के अंदर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डेटा जो है ना फ़िल्टर कर सकें। तो सबसे पहले एंड देखते हैं। एंड जो है ना वो आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। ये अगर आपने ट्रूथ जो टेबल्स होते हैं, 001 एंड 110, जो ऐसे वैल्यूज़ जो है ना वो आपको रिटर्न करते हैं ट्रूथ एंड फॉल्स के अंदर। तो ये एंड क्या करता है, या एंड जो है ना वो आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है जब सारी कंडीशंस जो है ना वो ट्रू होती हैं, ठीक है? तो उसके बाद हमारे पास है और अगर आपकी एक सिंगल कंडीशन भी जो है ना वो ट्रू होगी, तो ये आपको जो है ना ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है? उसके बाद हमारे पास नोट है। नोट क्या करता है कि रिवर्स द कंडीशन, ट्रू बिकम्स फॉल्स। अगर आपकी ट्रू वैल्यू आई है तो वो रिवर्स करके जो है ना उसको फॉल्स कर देगा। तो ये 3 जो है ना वो कंडीशंस होती हैं इनके अंदर, एंड और एंड नॉट के अंदर, ठीक है? अब इनका सिंटैक्स क्या है? बेसिक सिंटैक्स है, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है? आप टेबल का एक नेम सेलेक्ट करेंगे, और फिर वेयर क्लोज जो है ना वो यूज़ करेंगे। उसके बाद आप कंडीशन 1 अप्लाई करेंगे, जैसे कि मैंने फर्स्ट आपको बताया कि सैलरी ग्रेटर दैन 50,000 फर्स्ट कंडीशन, एंड आगे जो है ना वो आपने एक अपनी सेकंड कंडीशन जो है ना वो अप्लाई कर दी, और दरमियान में जो है ना वो आपने एंड लॉजिकल ऑपरेटर का जो है ना यूज़ कर दिया। अगर आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, तो फिर ही जो है ना ये मैं आपको जो है ना वो आगे समझाता हूँ कि ये एक लूप होता है, ये कैसे जो है ना वो इंटरनली जो है ना वो डेटाबेस इंजन के अंदर वर्क करता है। जो यूज़र होता है उसको तो नहीं नज़र आता कि ये जो है ना वो लूप चलता है टेबल के अंदर। ये भी जो है ना मैं आपके आगे जो है ना वो आपको समझाता हूँ। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो और है, ठीक है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन 1 और वेयर कंडीशन 2, ठीक है? ये इनके जो है ना वो सिंटैक्स हैं। उसके बाद नोट अ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर नोट कंडीशन। तो आप हमेशा इनको जो है ना वो वेयर क्लॉज के साथ यूज़ करेंगे। उसके बाद इनके अंदर जो है ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ऑपरेटर प्रीसिडेंस, ठीक है? ये अब प्रीसिडेंस क्या होती है? जैसे ये हमारे पास 3 जो है ना वो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रीसिडेंस है ना वो है नोट की। उसके बाद एंड की प्रीसिडेंस ज़्यादा, और सबसे लोवेस्ट जो प्रायोरिटी हम देते हैं वो और को देते हैं। मतलब कि ये एक तरह से मैथमेटिकल जो है ना वो रूल्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारी जो है ना वो नोट को होगी, ठीक है? उसके बाद जो है ना वो एंड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, और एंड से जो है ना वो फिर और की। तो यूज़ पैरेंथेसिस टू कंट्रोल ग्रुपिंग एंड मेक लॉजिक एक्सप्लिसिट। तो पैरेंथेसिस का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है ना फिर एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे।
तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है, ये मैंने आगे जो है ना वो इसकी डेफिनेशन लिखी है। थोड़ा-सा मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, थोड़ा-सा जो है ना वो आउट ऑफ टॉपिक है। आप जो है ना ऑपरेटर्स के ऊपर रिसर्च करें जाके गूगल के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑपरेटर्स कौन से होते हैं और ऑपरेटर जो है ना प्रेसिडेंस क्या है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड दैट डिफाइन्स द ऑर्डर इन व्हिच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, ठीक है? ये एक तरह से रूल्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कौन-सा ऑपरेशन जो है ना वो पहले जो है ना वो हम उसको सॉल्व करेंगे, परफ़ॉर्म करेंगे। इन एन एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन द ऑपरेटर्स बिटवीन द ऑपरेंड्स, ठीक है? जैसे ये जो ना इधर एक मैंने जो है ना वो एक एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है आपको समझाने के लिए कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है ना वो क्या होती है। कंसीडर द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जैसे ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं ये एक्सप्रेशन आपको दूँ 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसे जो है ना मैं आपको दे दूँ, तो आप जो है ना इसको कोई पर्सन जो है ना इसको पहले ये सॉल्व करेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और फिर जो है ना वो ऐड कर देगा 2 को। और कोई जो है ना इसको ऐसे सॉल्व करेगा कि 2 + 3 को पहले सॉल्व करेगा एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 4 को जो है ना वो बाद में सॉल्व करेगा। तो इसकी दोनों की जो है ना वो डिफरेंट जो है ना वो आपके पास रिजल्ट्स आएँगे। इफ वी परफॉर्म द ऑपरेशंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेफ्ट टू राइट अगर आप 2 + 3 करते हैं तो इसका जो है ना वो आंसर आता है 20, ठीक है? ये इधर आ रहा है वही गेट 2 + 3 कितना हो गया 5 हो गया। 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो ये हो गया 20, ठीक है? 5 4 बार 20। होएवर इफ वी फॉलो द मैथमेटिकल रूल ऑफ प्रेसिडेंस आल्सो नोन एज BODMS व्हिच स्टेट्स दैट मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स, ठीक है? कि मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन जो है ना वो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन से जो है ना वो पहले जो है ना वो हम उसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है? शुड बी परफॉर्म्ड बिफोर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमने जो है ना वो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 किया, ठीक है? 4 3 बार 12 और 12 जमा 2 तो कितने हो गए? ठीक है 14 हो गए। तो दिस रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस इज़ आल्सो एप्लीकेबल इन प्रोग्रामिंग। तो ये एक मैथमेटिकल रूल है कि हम जो है ना वो हमारे पास अगर ऐसे एक्सप्रेशन होंगे तो हमने जो है ना वो कौन-सी वैल्यू को पहले सॉल्व करना है और कौन-सी वैल्यू को बाद में जो है ना वो सॉल्व करना है। तो ये दोनों जो है ना वो सेम ही एक्सप्रेशन अगर हम जो है ना वो लेफ्ट टू राइट करते हैं या राइट टू लेफ्ट करते हैं तो दोनों की जो है ना वो डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अगर आप ऐसे जो है ना वो सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो है ना वो फिर एरर जो है ना वो आ सकते हैं और आप जो है ना वो फिर रॉन्ग वैल्यूज़ आपके पास आ सकती हैं। तो इसलिए जो है ना वो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो आपने जो ना ऐसे फिर सबसे पहले जो ना ये जो ब्रैकेट के अंदर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 है ना, तो मतलब कि मल्टीप्लिकेशन एंड हमारे पास क्या है डिवीज़न की। तो इनकी जो ना प्रेसिडेंस इनकी जो प्रायोरिटी है ना वो ज़्यादा है। तो इसलिए हम जो ना इनको पहले सॉल्व करेंगे और बाद में जो ना एडिशन और हमारे पास इधर आ रहा है, ठीक है? तो इनको जो है ना एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन को जो है ना वो हम बाद में जो है ना वो सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब इम्पोर्टेंट रूल है ऑपरेटर प्रायोरिटी की, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि इनमें से जो नोड है ना उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो जो भी आपके पास नोड की कंडीशन होगी आप उसको जो है ना वो पहले जो है ना वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद एंड की है और फिर लास्ट के ऊपर जो है ना वो नोट की है। एंड के अंदर दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो फिर ही जो है ना वो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। और के अंदर अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो जो है ना वो हमें वैल्यू दे देगा। तो वी ऑलवेज़ यूज़ ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स भी आगे जो है ना मैंने एक क्वेश्चन रखा है कि कैसे जो है ना वो आपने सॉल्व करना है इसको। टू कंट्रोल द लॉजिक एंड अवॉइड रॉन्ग रिजल्ट्स, ठीक है? एंड और तो ये जो है ना मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, पहले जो है ना वो हम एंड नोट का जो है ना प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो है ना वो हम एंड ऑपरेटर का जो है ना वो यूज़ करते हैं कि कैसे जो है ना वो आपने एंड ऑपरेटर का यूज़ करके मल्टीपल जो है ना वो कंडीशंस लगा के जो है ना वो फ़िल्टरिंग कर सकते हैं, डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो ये जो है ना मैंने एक टेबल इधर बना ली है। टेबल के अंदर आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, तो ये कुछ जो है ना मैंने कॉलम्स ऐड कर लिए हैं। उसके बाद ये जो है ना मैंने डेटा भी इनके अंदर जो है ना वो ऐड कर लिया, ठीक है? तो अब जो है ना हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो जो है ना वो हम टेबल को जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट, ठीक है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज़, तो एम्प्लॉइज़ का जो है ना वो हमारे पास टेबल है। उसके बाद हम जो है ना वो इसको वेयर के साथ हमेशा यूज़ करते हैं, वेयर डिपार्टमेंट इज़ इक्वल टू आईटी, जहाँ पे आईटी का डिपार्टमेंट है, उसके बाद जो है ना वो हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ये कंडीशन हमने 1 लगा दी है। उसके बाद इधर मैं लिखता हूँ ऐड और सैलरी जो है ना वो ग्रेटर देन 50,000, तो ये जो है ना ये एक क्वेरी जो है ना सिंपल हमारी क्वेरी बन जाएगी ऐसे। तो जैसे ही मैं इस क्वेरी को जो है ना वो रन करता हूँ तो इधर आ रहा है नो डेटाबेस सिलेक्टेड, तो इधर जो है ना वो डेटाबेस सिलेक्ट कर लेते हैं यूज और हमारे पास जो है ना वो एक ये डेटाबेस है, ठीक है?
तो जैसे ही मैं यहाँ से इस क्वेरी को रन करता हूँ, तो ये मेरे पास से जो है ना वो डेटा निकल के आ गया है। ये एक एम्प्लॉयी है, ये आईटी डिपार्टमेंट से है, ठीक है, ये आईटी से और ये आईटी से है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना वो सैलरीज़ निकल के आ गई हैं। तो 2 जो है ना वो हमने कंडीशंस लगाई हैं, एक सैलरी की ग्रेटर दैन 50,000, 5,000 इधर मैंने कर दिया, सॉरी, 50,000, ठीक है। तो ये 2 जो है ना वो हमारे पास एम्प्लॉइज़ निकल के आ गए हैं, जिनकी सैलरी ग्रेटर दैन 50,000 है और डिपार्टमेंट आईटी है। अब ये क्वेरी जो है ना वो कैसे चलती है, हाउ दिस क्वेरी वर्क। तो सबसे पहले तो जो है ना वो हमारे पास है, ये एक जो है ना वो समझ लें टेबल है। ये समझ लें एक टेबल है। इसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट हमारे पास एम्प्लॉयी है, आईटी का, एचआर का। सबसे पहले ये एक रो है, ये समझ लें कि कितनी रोज़ है, 1 टू 6 रोज़ है। तो ये क्वेरी कैसे चलेगी, ये सबसे पहले तो ये एक जो है ना हमारे पास स्टेटमेंट चलेगी, कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। सबसे पहले तो ये एम्प्लॉइज़ का जो हमारे पास टेबल है, उसको जो है ना वो सिलेक्ट करेगा। उसके बाद ये जो है ना वो वेयर के साथ जो फर्स्ट कंडीशन है ना, डिपार्टमेंट इज़ इक्वल टू आईटी, ये देखेगा कि टेबल से जो है ना वो 1 बाय 1 रोज़ को चेक करेगा। जहाँ पे डिपार्टमेंट आईटी है ना, तो ये अगर फर्स्ट कंडीशन जो है ना वो ट्रू हो जाती है, ये वाली डिपार्टमेंट इज़ इक्वल टू आईटी, तो साथ ही जो है ना वो एंड ऑपरेटर है। तो ये सेकंड कंडीशन के ऊपर जाएगा। अब देखा कि सैलरी 50,000 है। जैसे कि अगर मैं इधर समझाता हूँ आपको, जैसे ये फर्स्ट रो है, इसने देखा आईटी डिपार्टमेंट है, ठीक है, कंडीशन फर्स्ट जो है ना वो ट्रू होगी। अब ये साथ ही सैलरी चेक करेगा, सैलरी 60,000 है, ठीक है, ये भी जो है ना वो कंडीशन ट्रू होगी। तो ये जो है ना एम्प्लॉयी को ले आएगा टेबल के अंदर। उसके बाद सेकंड रो के ऊपर जाएगा, डिपार्टमेंट एचआर, पहली कंडीशन है जो है ना वो फॉल्स होगी, तो ये इसको जो है ना वो निकाल देगा। थर्ड रो के ऊपर आ गया। अगर सेकंड कंडीशन जो है ना वो ट्रू भी होगी, तो ये नहीं लेगा, क्योंकि एंड का जो हमारे पास रूल है वो है कि दोनों कंडीशन जो है ना वो ट्रू होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड कंडीशन के ऊपर आया, आईटी डिपार्टमेंट है, 75,000 है, तो ये ले आएगा टेबल के अंदर, ठीक है, ये हमजा भी आया हुआ है। आईटी डिपार्टमेंट है, 75,000 जो है ना इसकी सैलरी है। तो ये जो ना इंटरनली डेटाबेस के अंदर जो ना वो लूप चलता है टेबल से, ठीक है। डेटाबेस का जो इंजन है ना वो इंटरनली हर रो को जो है ना वो चेक करता है। हमें जो ना ये चीज़ें नहीं नज़र आती। उसके बाद ये फोर्थ रो को चेक करेगा कि फाइनेंस का डिपार्टमेंट, अब पहली कंडीशन ही फॉल्स होगी, तो ये जो है ना वो नेक्स्ट रो के ऊपर चला जाएगा। बिलाल है, आईटी डिपार्टमेंट है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई है। सेकंड कंडीशन के ऊपर गया, लेकिन सैलरी जो है ना वो 50,000 से जो है ना वो कम है, तो दूसरी कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये जो है ना वो नहीं लेगा। तो ये जस्ट वन रो जिसकी सैल डिपार्टमेंट आईटी है 60,000, और ये थर्ड रो, तो ये 2 रो जो ना इसने हमें डेटा जो ना वो निकाल के दे दिया, ठीक है। तो एंड जो ना वैसे जो ना वो वर्क करता है। तो हमने ये फर्स्ट कंडीशन है डिपार्टमेंट आईटी, और ये सेकंड कंडीशन है। तो 2 कंडीशन के दरमियान जो है ना वो हमने एक लॉजिकल ऑपरेटर लगा दिया एंड का, जो ये काम करता है कि दोनों कंडीशन जब जो है ना वो ट्रू होंगी, तो तब भी जो ना ये हमें रिजल्ट जो है ना वो फाइनल ला कर देगा। तो आई होप आपको जो है ना वो एंड ऑपरेटर समझ लग गया होगा। अब नेक्स्ट के अंदर जो है ना वो हम और ऑपरेटर का जो है ना वो यूज़ करते हैं। हम जो है ना वो इस टेबल में से देखते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉइज़ लाहौर एंड कराची से बिलॉन्ग करते हैं, लाहौर एंड कराची में रहते हैं, जस्ट वही जो है ना वो हमने निकालने हैं। तो हम और ऑपरेटर का जो है ना वो कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ नेम को, ठीक है। क्योंकि हमने नेम जो है ना वो निकालने हैं और साथ में जो है ना वो सिटी निकालनी है। तो सेलेक्ट नेम एंड सिटी फ्रॉम एम्प्लॉइज़, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉइज़। उसके बाद सेकंड नंबर के हम ऊपर जो है ना वो हम वेयर क्लॉज़ का यूज़ करते हैं, और नेक्स्ट जो है ना वो हम लिखते हैं सिटी इज़ इक्वल टू लाहौर, ठीक है। तो सिंगल जो है ना वो कोट्स के अंदर लिखेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर हम जो है ना वो और कंडीशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये और मैंने जैसे लिखा, और नेक्स्ट जो है ना वो हम लिखते हैं सिटी इज़ इक्वल टू कराची। तो ये ऐसे जो है ना वो हमारी क्वेरी बनेगी। हमने जो है ना वो और कंडीशन को जो है ना वो और ऑपरेटर को अप्लाई किया। और ऑपरेटर क्या करता है, अगर आपकी वन कंडीशन भी ट्रू होगी, तो वो जो है ना वो नेक्स्ट कंडीशन अगर फॉल्स भी होगी, तो वो जो है ना वो वैल्यू हमें रिजल्ट जो है ना वो दे देगा। तो जैसे मैं इस क्वेरी को जो है ना वो रन करता हूँ, तो ये हमारे पास से जो है ना वो एम्प्लॉइज़ जो है ना वो आ गए हैं, जो लाहौर एंड कराची से जो है ना वो बिलॉन्ग करते हैं। उसके बाद जो है ना वो हम नोट जो है ना वो ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, कि वो जो है ना वो हम एम्प्लॉइज़ फाइंड आउट करते हैं, मतलब कि उन एम्प्लॉइज़ को जो है ना वो एक्सक्लूड कर देते हैं, जो आईटी जो है ना वो डिपार्टमेंट से बिलॉन्ग करते हैं। तो ये जो है ना वो ऐसे ही रहेगी, ठीक है। या इसको ही जो है ना मैं एडिट कर लेता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज़, और आगे हम इधर लिखेंगे वेयर नोट, ठीक है, नोट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। वेयर नोट और डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट इज़ इक्वल टू आईटी। सिंपल सी जो है ना इसकी क्वेरी है, कि जहाँ पे आईटी का जो है ना वो डिपार्टमेंट नहीं है,
सबसे पहले ये जो है ना वो सिलेक्ट करेगा एम्प्लॉइज़ के टेबल को और जो है ना फिर रो बाय रो जो है ना वो चेक करेगा। ठीक है? ये फर्स्ट रो चेक करेगा, अगर आईटी डिपार्टमेंट है, ये फर्स्ट रो को ही जो है ना वो एक्सक्लूड कर देगा। उसके बाद सेकंड रो के ऊपर आएगा, एचआर डिपार्टमेंट है, इसको जो है ना वो ले आएगा। थर्ड रो को एक्सक्लूड कर देगा। फोर्थ रो के ऊपर आएगा, फाइनेंस जो है ना वो डिपार्टमेंट है, तो इसको ले आएगा। ठीक है? एक ही कंडीशन है। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, तो मेरे पास ये जो है ना 2 एम्प्लॉइज़ आ गए हैं। ठीक है? ये एचआर एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट से हैं। तो ऐसे जो है ना ये नोट ऑपरेटर का जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है ना वो डिपार्टमेंट को या सैलरी को या फिर सिटी को जो है ना वो एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है? जैसे इधर मैं लिखता हूँ नोट सिटी और इधर मैं लिख देता हूँ कराची। तो जैसे ही मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, तो ये हमारे पास वो जो है ना वो कराची के जितने भी एम्प्लॉइज़ थे, वो सारे जो है ना वो एक्सक्लूड हो चुके हैं। ठीक है? तो ऐसे जो है ना वो आप नोट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट के ऊपर जो है ना मेरे पास एक ये क्वेरी है, इसके अंदर जो है ना हमने एंड और को जो है ना वो टुगेदर करके जो है ना वो एक मैंने क्वेरी बनाई है। एंड का भी इस्तेमाल किया और जो है ना वो और ऑपरेटर का भी इस्तेमाल किया। जैसे ये एक क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज़ वेयर डिपार्टमेंट इज़ इक्वल टू आईटी। तो ये क्वेरी मैंने इसीलिए लिया है कि ताकि जो है ना वो आपको ऑपरेटर प्रीसिडेंस जो है ना वो समझा सकूँ। तो वेयर डिपार्टमेंट इज़ इक्वल टू आईटी और उसके बाद हमने एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। तो हमने जो ना इसके अंदर इसको जो ना पैरेंथेसिस के अंदर जो है ना वो बंद कर दिया है, सिटी इज़ इक्वल टू लाहौर और जो हमने ऑपरेटर लगाया इसको हमने पैरेंथेसिस के अंदर जो है ना वो बंद किया हुआ है। तो जब भी आप ब्रैकेट्स के अंदर किसी स्टेटमेंट को बंद करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, तो उसकी जो है ना प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। सबसे पहले ये जब भी लूप चलेगा इंटरनली, तो ये जो है ना ये और ऑपरेटर को सबसे पहले रन करेगा। तो ये कैसे जो है ना वो क्वेरी चलेगी, मैं आपको जो है ना वो माइस्क्ल के ऊपर समझाता हूँ। अब ये जो है ना इस क्वेरी के ऊपर आप गौर से जो है ना इसको समझना, हमने एंड और का जो है ना वो दोनों इकट्ठे को जो है ना वो इस्तेमाल किया। जैसे सबसे पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज़, सबसे पहले तो जो है ना ये एम्प्लॉइज़ के टेबल को सिलेक्ट कर लेगा। जैसे इसने सेलेक्ट किया, उसके बाद ये जो ना वो एंड के साथ ये वाली जो ना वो स्टेटमेंट को रन करेगा। इसने चेक करना है सिटी इज़ इक्वल टू लाहौर। ठीक है? इनमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी ना, फिर ये जो हमारे पास ये वाला एक कंडीशन है, ये इसके ऊपर आएगा। ठीक है? ये लूप पहले इधर जाएगा। तो जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, इनमें से एक भी अगर ट्रू होगी, जैसे सिटी इज़ इक्वल टू लाहौर है, तो ये ट्रू होगी। यहाँ पे सैलरी ग्रेटर देन 70,000 है। तो अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू होगी, तो फिर ये जो लूप है ना ये बाहर आ जाएगा वेयर की जो कंडीशन है ना इसके ऊपर। फिर ये चेक करेगा, अगर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी है, तो वो वाला जो है ना वो एम्प्लॉइज निकाल के दे देगा। तो जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये इधर आया है लूप, सिटी इज इक्वल टू लाहौर और सैलरी ग्रेटर देन 70,000 है। अगर मैं अपने टेबल के ऊपर आता हूँ, तो सिटी इज इक्वल टू लाहौर है। ठीक है? ये एक कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन सैलरी जो है ना वो 60,000 है फर्स्ट रो की। तो ये एक कंडीशन तो ट्रू हो गया, फिर ये बाहर लूप आएगा आईटी डिपार्टमेंट के ऊपर। तो डिपार्टमेंट कौन सा? आईटी का। तो ये जो है ना इसका नेम लेकर आ जाएगा। ठीक है? ये रो जो है ना वो हमें डेटा के अंदर, रिजल्ट्स के अंदर जो है ना वो मिल जाएगी। उसके बाद सेकंड रो के ऊपर आएगा, ये देखेगा कि सिटी लाहौर है, नहीं, फर्स्ट कंडीशन ही जो है ना वो फ़ॉल्स होगी, लेकिन और के अंदर जो है ना वो फिर सेकंड कंडीशन के ऊपर जाएगा। सैलरी क्या है? 70,000, सेकंड कंडीशन भी जो है ना वो फ़ॉल्स होगी, तो ये जो है ना रो एक्सक्लूडेड हो जाएगी। उसके बाद इस थर्ड रो के ऊपर आएगा, सिटी लाहौर है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी, सैलरी भी 75,000 है, ठीक है। उसके बाद ये बाहर आएगा, डिपार्टमेंट भी आईटी है। तो अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ यहाँ से, तो ये मेरे पास से 2 जो है ना वो एम्प्लॉइज़ आ गए हैं, ठीक है, जो आईटी डिपार्टमेंट से हैं और सैलरी जो है ना वो इसकी ये देखें, फर्स्ट जो एम्प्लॉयी है ना उसकी 60,000 सैलरी है। क्योंकि ये कंडीशन तो जो है ना वो ट्रू होगी, लेकिन ये वाली जो कंडीशन थी ना, सैलरी ग्रेटर दैन 70,000, ये फ़ॉल्स होगी। लेकिन हमने और ऑपरेटर का यूज़ किया है, तो ये लूप इंटरनली यहाँ से चलेगा और ये बाहर आ जाएगा। तो जब बाहर आएगा, तो ये जो है ना कंडीशन जो है ना वो ट्रू होगी, डिपार्टमेंट इज़ इक्वल टू आईटी। तो दरमियान में क्या एंड है। तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी, ये कंडीशन भी ट्रू होगी। जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी, तो वो वैल्यू जो है ना वो ट्रू ही होती है एंड के केस के अंदर। तो ये ऐसे जो है ना ये फर्स्ट रो जो हमें जो है ना इधर मिल चुकी है। उसके बाद सेकंड हमज़ा है, तो इसकी जो है ना वो आईटी डिपार्टमेंट है एंड सैलरी भी ग्रेटर दैन 75,000 है, 70,000 है। उसके बाद जो है ना वो सिटी भी जो है ना वो लाहौर है, ठीक है? तो वैसे जो है ना ये अगर आप और का एंड का जो है ना वो टुगेदर इस्तेमाल करते हैं, तो फिर जो है ना वो जो पैरेंथेसिस के अंदर जो होगी है ना स्टेटमेंट, कमांड, ठीक है, क्वेरी, तो उसकी जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो प्रायोरिटी होगी। तो सबसे पहले जब भी ये लूप चलेगा, तो ये जो है ना वो इसके स्टेटमेंट के ऊपर लूप चलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको जो है ना वो समझ लग गए होंगे, आपके कॉन्सेप्ट से जो है ना वो क्लियर हो गए होंगे कि कैसे जो है ना वो हम एंड और एंड नोट का जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं।
और क्या जो है ना वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस होती है। तो मैंने जो है ना वो कोशिश किया कि आपको जो है ना वो अच्छे से समझा सकूँ। तो अगर आपके कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ना वो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? आप क्वेश्चन जो है ना वो कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। तो जल्दी से जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट को भी जो है ना वो एक्सेस कर लें। तो थैंक यू।